शिवानी पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। शिवानी की शादी सुरेश नाम के युवक से हुई थी। शिवानी का पति आर्मी में था। सुरेश 6 महीने से घर आता था। घर में जेठ, सास और 5 साल की बेटी थी। सुमित्रा जी बाजार से वापस लौटी तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर में न छोटी बहू शिवानी थी और ना ही उनका बड़ा बेटा अशोक। सुमित्रा जी बहुत हैरान परेशान घर के बाहर ही खड़ी सोच रही थी, आखिर दोनों कहाँ हैं। बाइक की आवाज़ सुन सुमित्रा जी ने गर्दन घुमाई तो उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई हैरानी से। अशोक की बाइक पर शिवानी अपनी गोद में 5 साल की बेटी को लिए हुए। शिवानी ने बाइक से उतरकर ताला खोला और अंदर गई। पीछे से सुमित्रा जी भी शिवानी को घूरते हुए तेज कदमों से अंदर आई। बेशर्मी की हद होती है बहू, ऐसे सरेआम अपने जेठ की बाइक पर, जेठ के बराबर उसके बगल में कौन बैठता है। ऐसा भी क्या काम था जो सुरेश आने तक तू नहीं रुक सकती थी, या फिर इतना ही ज़रूरी है तो कैब बुक कर लेती। तुम तो अक्सर कैब बुक करके ही कहीं जाती हो। अरे हमने अपने जेठों के सामने सर से पल्लू सरकने नहीं दिया। जेठ के सामने हमेशा ज़मीन पर ही बैठे हैं, ना कि उसके बराबर आसन दिया हो, और न ही उन्हें कभी छुआ। अरे छूते कैसे, जेठ को छूना भी पाप होता है। और तुम जेठ के बराबर गाड़ी पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर चली गई। कुछ तो शर्म करो, सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है। सुमित्रा जी अपने ही रोब गुस्से से बोली जा रही थी। शिवानी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी और न ही उन्हें शिवानी की सफाई सुनने में कोई दिलचस्पी थी। माँ ये क्या कह रही है, आपको कुछ दिख भी रहा है? पीछे से अशोक ने भी तेज स्वर में कहा। माँ अगर आप इस रूढ़िवादी विचारों और गुस्से की पट्टी हटाकर देखती तो आपको नजर आता। देखी हमारी गुड़िया के सर पर पट्टी बंधी है। हम गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर गए थे माँ। गुड़िया सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि सर पर अधिक चोट लगने के कारण इसका खून बहुत बह रहा था। और डॉक्टर ने भी कहा तुम गुड़िया को सही समय पर हॉस्पिटल ले आए। जब मैं घर में था तो किसी कैब का इंतज़ार क्यों करना? क्यों नहीं बैठ सकती शिवानी मेरी बाइक पर? मुझे भैया जी कहती है तो मेरा उसका रिश्ता भाई बहन का हुआ ना। मैं अपनी बहन को भी तो बाइक पर बिठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ, और एक बाइक को छूना बहन के लिए पाप कैसा हो सकता है माँ? अभी तक आपने शिवानी को इन्हीं सब रूढ़िवादी विचारों और परंपराओं की रस्सियों से बांधे रखा है। मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा माँ। आप ही बताइए, पहले इन रूढ़िवादी विचारों को महत्व देना जरूरी था या गुड़िया का इलाज करना जरूरी था? अशोक की बात सुन सुमित्रा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं अपनी बहू और बेटे के बारे में क्या सोच बैठी। नन्ही सी गुड़िया को देखा और लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने शिवानी को देखा और बोली, बहू माफ़ कर देना मुझे, मैंने तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया और तुमको इतना सब कुछ सुना दिया। रूढ़िवादी विचारों से मैं जीवन भर बंधी रही, उसी से आगे की पीढ़ी को भी बांधे रखना चाहती थी। शिवानी की आंखें खुशी से नम हो गई। शिवानी आगे बढ़कर सुमित्रा के गले से लिपट गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, देर ही सही, समझ में तो आ गया। दोस्तों, जेठ ने अपनी माँ को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।